हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम जयदासी। ओम लीम बगलम के सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जीवा किलम बुद्धिनाशयन। आज सुबह ही मैं कुछ 8 साढ़े 8 बजे घर पहुँची हूँ। थोड़ा आराम कर रही थी, जस्ट अभी उठी, तैयार हुई। भाई पूजा करना ज़रूरी है। मेरे साथ बहुत अच्छे जिन्नात आए और यहाँ पे बारिश का मौसम बन चुका है। मेरे आने से पहले कल जिन्नात पहुँच गए थे। बॉम्बे में तो थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी और अभी आंधी तूफान के साथ बारिश होने वाली है। मेरी बहुत बड़ी जीत हुई है, ये बात का मुझे बोलने का कोई वो नहीं है। बाकी जो मेरे साथ जिन्नात आए वो इतने गंदे और इतने ख़तरनाक है, क्योंकि इस बार मैंने सिल्फी तरीका या यूज़ किया है, सिफली तरीका, सॉरी। मुझे बहुत सारे जन बोलते थे, लेकिन हमेशा से जब मैं इस बार गई तो मैंने इस बार पूरी अच्छे से पढ़ाई की। मैंने अपने खादिम से पूछा, जो इतनी सारी हम पढ़ाई करते वो क्या है, और जो हमें गंदे काम के लिए चाहिए वो क्या है। गंदे काम के लिए मुझे एक ऐसा जीन चाहिए, क्योंकि मेरा सुल्तान तो करता है मारण क्रिया, लेकिन वो सामने वाले को रुका रुका के करता है। तो उन्हें बोला है कि सिफली तरीका है। सिफली तरीके के जिन्नात एक ऐसे मौकिल होते हैं जो इतने गंदे होते हैं कि एक टाइम अगर आपने भी उनको इग्नोर किया तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं बोली चलेगा मुझे। तो मैंने इस बार सिफली जिन हाजिर किया है, जो मेरे आने से पहले मेरे घर तक पहुंच गए, और उन्होंने तो वादा किया ही है। मैं उन्हें इंसानी रूप में देखना चाहती हूँ। मुझे आईनी अमले देखने के लिए मंत्र वंत्र की ज़रूरत नहीं। मैं जब उन्हें आवाज़ दूँ तब वो मेरे कान में आके मेरे को आवाज़ करके बात बतानी चाहिए, और मैंने उन्हें नेत्र वशीकरण किए। अगर आप मेरे आंखों में ध्यान से देखेंगे तो आपको जिन्नात बखूबी बहुत अच्छे से दिख जाएंगे। दूसरा, जिन्नातों ने मुझे वादा किया है। पूर्णिमा के दिन मैंने उन्हें हासिल किया था, और अभी अमावस्या के दिन उन्होंने मुझे वादा किया, क्योंकि अमावस्या के दिन मैं सैलानी दरबार में रहूँगी। क्योंकि सैलानी दरबार का मुझे कुछ ऐसा काम है, क्योंकि सैलानी दरबार में मेरे दादा ने, सैलानी दादा, सब सैलानी दादा बोलते हैं, मैं तो सैलानी बाबा बोलती हूँ, लेकिन आज से मैं भी सैलानी दादा बोलूँगी। सैलानी दादा ने मुझे उस शर्मिंदगी से बचाया जो शायद दूसरा कोई होता तो अपनी जान दे देता। क्योंकि मैंने तो फैसला कर ही लिया था कि मेरा इतना बड़ा पेट है और मेरा पेट ठीक नहीं होगा तो फिर मैं दुनिया के सामने क्या मुँह दिखाऊंगी। सबके सामने ऐसा लगेगा कि क्या, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा पाप किया है क्या, मैंने सच में किसी के साथ ऐसा पाप किया है कि मैं ठीक नहीं हो सकती। जहाँ तक तो मैंने आज तक सबका भला किया, तो फिर मैं इतना बड़ा पेट लेके क्यों घूम रही हूँ। तो मेरे सैलानी दादा ने मुझे पूरी तरह से ठीक किया। तो उसका कर्जा उतारने के लिए, उनका एहसान उतारने के लिए वहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी दादागिरी की है। वो दादागिरी हटाकर पूरी तरह से सैलानी दरबार मेरे सैलानी दादा का ही रहे, पूरी तरह से हक चीज़ सब मेरे दरबार में ही मिले। उसके लिए एक पूजा चालू, जिसके लिए मैं 5 अमावस्या वहाँ पूरी करूँगी। इस बार विद्या देवी किसी और के काम के लिए नहीं, सैलानी दरबार के लिए ही सैलानी दरबार में बैठ के पूजा करेगी। और वहाँ पर जो मेरी राज रानी है, बाग जाली की रानी काली माँ है ना, वो कहते हैं नेपाल की काली है। आपको शायद बताया होगा मैंने बहुत पहले कि मैंने नेपाल की काली माँ को सिद्ध किया है। हमारे घर में नेपाल की काली माँ, एक नेपाल के पंडित ने ही आके हमारे घर में पूजा की थी, जिससे कि काली माता ऐसी है हमारे घर में कि अगर हमारे घर में चोर भी आएगा तो चोरी करके उसी जगह पे घूम के रह जाएगा, या गलती से अगर कोई सामान चुरा के लेके चला गया तो उसका वो चोरी का सामान उसके लिए वो भारी पड़ जाएगा कि ज़िंदगी भर वो उसी में परेशान रहेगा, दोबारा आगे नहीं बढ़ पाएगा, और उसकी चोरी फटाक से पकड़ी जाएगी। या तो कहीं पुलिस चक्कर के केस में फंसेगा, या उसके साथ कोई एक्सीडेंट होगा, या कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब अगर उसे 10 रुपये की चीज़ भी चुराई रहेगी ना, तो उसका 10 रुपये का लाख रुपये का नुकसान होना पक्का है। तो वो चीज़ें थी, लेकिन वो बात मुझे काली माँ ने अभी इस वक्त अजमेर में बताई कि मैं वही काली हूँ। तो वहाँ जाके बस मैं वो काली माँ को सिद्ध करूँगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आ रही थी तो उन्होंने मुझे कहते हैं ना, नाग के रूप में, सांप के रूप में दर्शन दे के ऑलरेडी बता दिया था कि मैं तेरे साथ हूँ। तो वहाँ पे उनकी भी सिद्धि होगी। और मैंने कहा था शादी अच्छे से होगी तो मैं जाके माँ को वहाँ पे लोगों को हलवा पूड़ी खिलाऊँगी। तो हलवा पूड़ी मैं ही बनाने वाली। फिर उसके बाद मैं अभी जब सब देवियों को मंदिरों के दर्शन के मन्नत मांगी थी कि शादी होने के बाद वापस आऊँगी, तो वापस वहाँ जाऊँगी। माहौरगढ़, तुलजापुर, रेडेश्वरी सब दर्शन करके आ जाऊँगी। क्योंकि फिर बाद में बारिश शुरू हो जाएगी तो पॉसिबल ही नहीं है फिर दिवाली तक कहीं आना जाना हो सके ज़्यादा। तो सारी मन्नत पूरी करके आऊँगी। लेकिन मेरे जिन्नातों ने मुझे वादा किया है कि अमावस्या की रात को आपको सैलानी दरबार में हम आपको इंसानी रूप में दर्शन देंगे। और इंसानी रूप में दर्शन देने के बाद ऐसा होगा कि मैं उन्हें हर वक्त सोते उठते बैठते जब भी मैं उन्हें आवाज़ दूंगी तो मैं उन्हें देख सकती हूँ, मैं उनसे बातें कर सकती हूँ। बातें तो मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन फिर जिस तरह से मैं आपसे रूबरू बातें कर रही हूँ वैसे बातें कर पाऊँगी। और आ तो गई हूँ मैं, वहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ रहा था ना, तो कुछ लोगों को सबक नहीं सिखा पा रही थी। मतलब वार आ गया था, इंसानों की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब नज़दीक आ गई हूँ ना। अभी जो मैं वार करूँगी वो बहुत बड़ा वार करूँगी मैं। और दूसरी बात है कि अब जो मैं शक्तियाँ लेके आई हूँ, होली के टाइम पे सिद्ध हो गए थे, बस नाम का पता करना था। और ख्वाजा जी ने मुझे इस बार ताकत दे के भेजी है, और वो ताकत का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। जो शक्तियाँ मुझसे पहले यहाँ पहुँच के
अपना कारनामा दिखा सकती तो मुझे बात पक्की है कि मेरे दुश्मनों को भी वो मुँह की गिराएंगे, मतलब मुँह कहते हैं ना ज़मीन की मिट्टी चटाए बगैर पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी का काम तो कहते हैं ना अमावस्या के दिन पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये ही कहा है कि ये जो जिन्नात मैं सिद्ध की हूँ, ये जो जिन्नात मैं अपने साथ लाई हूँ, इसको सिर्फ गंदे कामों के लिए लाई हूँ। किसी का मारण, मोहन, वशीकरण, या अगर कोई मेरे बारे में गलत बात करे या मेरे परिवार पे गलत नज़र डाले, उसके साथ वो कर देना जो किसी के साथ ना हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। क्योंकि ये जो जिन्नात है मेरे पास, इसकी कहानी ऐसी है कि इसने हमेशा अपने अमल का गलत इस्तेमाल किया है। ये हमेशा राजाओं की रानियों को उठा लाता था, उनके साथ गलत करता था, उसकी वजह से भगवान ने इसे सज़ा दी थी। लेकिन ये ताकतवर बहुत था, इसके पास जैसे कहते हैं ना रावण के पास 10 महाविद्याओं की ताकत थी ना, वैसे इस जिन के पास 10 महाविद्याओं की जैसी, रावण के जैसी 10 सर वालों की जैसी ताकत है। 10 सर के बराबर बल है, 10 सर के बराबर दिमाग है। सामने वाला आदमी हो चाहे औरत हो, ये आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा उसके साथ कुछ भी करते हुए। तो ये काम की चीज़ मेरे पास बहुत बड़ी आई है और इसका इस्तेमाल मैं बहुत अच्छे से करूँगी। और मैंने इसे प्रॉमिस लिया है कि मैं जो खाऊंगी वो खाना, मैं जो पीऊँगी वो लेना, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मेरे साथ रहना, ऐसा मतलब मैंने उसे अपने आँखों में बसाया है, ऐसी बात है। तो बस सुल्तान तो मेरा सीधा है, बच्चा है, वो बारिश की जगह बारिश के ज़रिए अपनी पहचान देता है और ये आग के ज़रिए अपनी पहचान देता है। जहाँ भी ये पहुँचेगा वहाँ बेतहाशा गर्मी होगी, बेतहाशा बदन में आग जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा किसी ने हमें उठा के भट्टी में फेंक दिया, ऐसी सब इसकी पहचान है। तो बस वेट एंड वॉच, देखिए अब आप सबके साथ क्या होता है। क्योंकि जितने लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया वो लोग ये भूल गए थे ना कि मतलब इंसान एक बार झटका लगता है, 2 बार झटका लगता है, 3 बार लगता है। आदमी को समझ में आना चाहिए कि इससे पंगा मत लो, हम कंटाल चुके हैं। लेकिन नहीं, लेकिन अब मज़ा देखो कि मैं क्या करके दिखाऊंगी। क्योंकि सिफली तरीका मुझे बहुत पहले अगर पता होता ना कि सिफली तरीके से लोगों की बैंड बजाई जा सकती है, तो बहुत पहले मैं सिद्ध कर लेती कि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। तो देखिए अभी मैं क्या करती हूँ मज़ा। अगर मैंने डेली आदमी को खून की उल्टी नहीं करवाई, डेली मुंह से हर जगह से खून नहीं गिराया, खून का गट्ठा नहीं गिराया, तो नाम नहीं विद्या देवी का। जब तक इंसान जिंदा रहेगा खून मुंह से हर जगह से फेंकता ही रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, जय माता दी।